पाकिस्तान की धरती खून से हुई लाल। 2000 सैनिक मरे, 200 आम नागरिक की भी हत्या। पाकिस्तान में 2000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया है। और तो और पाकिस्तान के आम नागरिकों को भी खुद मुनीर ने लहूलुहान कर दिया, जिससे सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान में क्या अब मुनीर का कोर्ट मार्शल होगा, क्योंकि मुनीर और शहबाज की पनाहगाह में आम नागरिक से लेकर सैनिक तक सुरक्षित नहीं है। और अब पाकिस्तान में मुनीर की वर्दी उतारने की मांग हो रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तानी सेना ने खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों पर एयर स्ट्राइक किया, जिसमें करीब 30 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने इस हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई पर चिंता जताई है। वहीं इस एयर स्ट्राइक के बाद वहां के स्थानीय लोगों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोग इस हमले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तिराहा घाटी में 30 बेगुनाह लोगों की हत्या के खिलाफ खैबर चौक पर धरना जारी है। और खबर है कि पेशावर में भी एक और प्रदर्शन हो रहा है। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि अका खेल कबीले ने तय किया है कि महिला पीड़ितों को दफनाया जाएगा, जबकि पुरुषों और बच्चों के शवों को विरोध के तौर पर कोर कमांडर हाउस के सामने रखा गया है। और अगर किसी ने इसका विरोध किया तो पाकिस्तानी सेना को चुन चुनकर मारा जाएगा। टीटीपी के बढ़ते हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने उत्तर पश्चिमी इलाके में कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन उसकी आड़ में पाकिस्तान मासूमों की जान ले रहा है। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक इन कार्रवाइयों का मकसद टीटीपी की ताकत को कमजोर करना था और उसके ढांचे और नेतृत्व को निशाना बनाना था। लेकिन इस अभियानों पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कई जगह आम नागरिकों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, आतंकियों को नहीं। मार्च 2025 में मर्दन जिले के कटलांग इलाके में हुए ड्रोन हमले में सेना ने आतंकवादियों को निशाना बनाने का दावा किया था, मगर स्थानीय लोगों का कहना है कि इसमें आम नागरिक मारे गए थे। इसी तरह मई 2025 में उत्तरी वजीरिस्तान में हुरमुज गांव पर हुए ड्रोन हमले में 4 बच्चों की मौत हो गई थी। कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई थी, जिसके बाद भी आम नागरिकों को मारे जाने का आरोप मुनीर पर ही लगाया गया था। कहां है खैबर पख्तूनख्वा? बता दें, अफगानिस्तान की सीमा से लगे उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत करीब 1,01,741 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यहां लगभग 4 करोड़ लोग रहते हैं। इसकी ज्यादातर आबादी पश्तून है, जो कुल जनसंख्या का करीब 75 से 80% हिस्सा बनाती है। इसके अलावा हिंदको, चित्राली और कोहिस्तानी जैसे छोटे समुदाय भी यहाँ रहते हैं। पश्तो यहाँ की मुख्य भाषा है, जबकि कुछ लोग हिंदी और उर्दू भी बोलते हैं। खास सांस्कृतिक पहचान होने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान में ऐसे तरीके से जोड़ा गया था जिसे कई लोग सही नहीं मानते। इसी विवादित विलय के कारण लंबे समय से यहाँ के लोग पाकिस्तान के खिलाफ रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं। और अब पाकिस्तान की इस कार्रवाई के बाद यहां के लोगों ने तय किया है कि पाकिस्तान के सैनिकों को चुन चुनकर मारा जाएगा। और लोगों ने टीटीपी के सैनिकों पर हमलों को भी सही बताया और कहा कि पाकिस्तान सैनिक अत्याचार करेंगे तो उनका यही हाल होगा। पाकिस्तानी सैनिकों को उतारा गया मौत के घाट। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 19 सैनिकों की भी मौत हुई है। वहीं 2 दर्जन से ज्यादा सैनिकों के घायल होने की खबर है। ये दोनों मुठभेड़ उन इलाकों में हुई जिन्हें पाकिस्तानी तालिबान के नाम से कुख्यात तहरीक तालिबान पाकिस्तान का गढ़ माना जाता है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद उसके देश में सुरक्षा बलों पर हमले बढ़े हैं। तालिबान ने इन आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया कई बार दी है और कहा है कि पाकिस्तान को अपने घरेलू सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। एक दिन में 19 सैनिकों की मौत को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। साथ ही साथ मुनीर से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप अपने आम नागरिकों को ही मार रहे हैं, इन आतंकियों को मारने की बजाय। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पहली घटना अफगानिस्तान की सीमा के पास दक्षिणी वजीरिस्तान के पहाड़ी बदर इलाके में वाहनों के काफिले में जा रहे सैनिकों पर गोलीबारी हुई। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान में कहा कि भारी गोलाबारी के बाद 12 सैनिक और 13 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि कम से कम 4 लोग इसमें घायल हुए हैं।
पाकिस्तानी तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसने सैनिकों के हथियार और ड्रोन भी जब्त किए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने सुबह सुबह हुए हमले के बाद घंटों तक हवा में हेलीकॉप्टर देखे जो हताहतों को अस्पताल ले जा रहे थे और हमलावरों की तलाश कर रहे थे। हालांकि इस सब बात को छुपाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने एक अलग ही बयान में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के निचले दीर इलाके में एक अन्य झड़प में गोलीबारी में 10 विद्रोही मारे गए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि विद्रोहियों ने ही, यानी जिसको पाकिस्तान आतंकी कहता है, उसने ही पाकिस्तान सैनिकों को मार गिराया। निचला दीर अफगानिस्तान की सीमा से सटा एक अति पिछड़ा इलाका है। इस क्षेत्र में खैबर पख्तूनख्वा सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यहां पाकिस्तानी तालिबान लंबे समय से एक समांतर सरकार चला रहे हैं। भौगोलिक रूप से भी कठिन होने के कारण पाकिस्तानी सेना इन इलाकों में जल्दी ना तो पहुंच पाती है और ना ही वहां से तेजी से निकल सकती है, इसलिए वहां पर पाकिस्तानी सैनिक मारे जाते हैं। पाकिस्तान ने लगाए भारत पर आरोप। हालांकि इन सबको लेकर पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी तालिबान को भारत का समर्थन हासिल है और अफगान तालिबान उन्हें सुरक्षित पनाह दे रहा है। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा फाइनेंसर, स्पॉन्सर और सुरक्षित पनाहगाह उपलब्ध कराने वाला देश है। तालिबान सरगना मुल्ला उमर, अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन, टीटीपी सरगना बैतुल्ला महसूद जैसे खूंखार आतंकवादियों को पाकिस्तान का संरक्षण प्राप्त था। लादेन और महसूद तो अमेरिकी हमलों में पाकिस्तानी धरती पर ही मारे गए थे। भारत ने भी दिया करारा जवाब। वहीं भारत ने पाकिस्तान के आरोपों का करारा जवाब दिया है। पड़ोसी देश को भारत ने संयुक्त राष्ट्र में निशाने पर लिया। भारत ने मंगलवार यानी 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों पर बमबारी करने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। साथ ही कहा कि पाकिस्तान नई दिल्ली के खिलाफ निराधार और उत्तेजक आरोप लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच का दुरुपयोग कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र में बोलते हुए भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने कहा कि इस्लामाबाद को अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो लाइफ सपोर्ट पर है और उसका उत्पीड़न से दागदार मानवाधिकार रिकॉर्ड है। यानी ये कहा जा सकता है कि किस तरीके से पाकिस्तान को भारत ने आईना दिखाने का काम किया है। हालांकि UNHRC सेशन के एजेंडा आइटम 4 के दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र का लालच करने के बजाय उन्हें अपने अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को खाली करना होगा और लाइफ सपोर्ट पर चलने वाली अर्थव्यवस्था, सेना के दबदबे से घिरी राजनीति और उत्पीड़न से दागदार मानवाधिकार रिकॉर्ड को बचाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। भारत की ये फटकार ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान पर बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि पाकिस्तान अपने यहां आतंकवादियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और तो और अपने ही आम लोगों पर निशाना बना रहा है। और इसी को लेकर भारत ने कड़ी फटकार पाकिस्तान को लगाई, जिसको दुनिया ने देखा। हालांकि पाकिस्तान से सवाल पूछा जा रहा है कि अगर वो आम नागरिकों के बजाय आतंकियों पर बमबारी करता तो शायद वो ज्यादा सही होता, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त टीटीपी ने हाहाकार मचा रखा है, लेकिन पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पा रहा है। टीटीपी ने पाकिस्तान में मचाया आतंक। प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने पाकिस्तान की सेना, पुलिस और नागरिकों पर हमलों की झड़ी लगा दी। हालात ये हैं कि बीते 8 महीनों में लगभग हर दिन सुरक्षा 2024 में टीटीपी के हमलों में 2500 से ज्यादा लोगों की जान गई। 2023 की तुलना में 2024 में हमलों की संख्या 66% ज्यादा रही। जनवरी से अगस्त 2025 के बीच सिर्फ केपीके में ही 766 घटनाएं हुई हैं। इसमें 166 सुरक्षा जवान, 92 पुलिसकर्मी और 159 आम नागरिक मारे गए हैं। हालांकि अगर कुल जवानों की बात करें तो कहा जा रहा है कि इसमें 2000 सैनिकों को टीटीपी ने मौत के घाट उतार दिया है। आखिर क्यों बढ़ रहे टीटीपी के हमले? विशेषज्ञों का कहना है कि 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की वापसी ने टीटीपी को नई ताकत दी है। संयुक्त राष्ट्र की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में टीटीपी के 6000 से 10,000 तक लड़ाके मौजूद हैं, जिन्हें अफगान तालिबान का समर्थन हासिल है। पाकिस्तान बार बार काबुल पर आरोप लगाता रहा है कि वो टीटीपी को पनाह दे रहा है। हालांकि अफगानिस्तान इन आरोपों से बिल्कुल इनकार करता रहा है। खबर के मुताबिक 2018 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मौलवी
लुल्लाह के मारे जाने के बाद मुफ्ती नूर वली महमूद को टीटीपी का सरगना बना दिया गया और उसी ने बिखरे हुए छोटे आतंकी गुटों को दोबारा साथ लाकर संगठन को और मजबूत कर दिया। यही वजह है कि आज टीटीपी पहले से कहीं ज्यादा संगठित और एकजुट दिखाई देता है, जिसका मुकाबला पाकिस्तान अब नहीं कर पा रहा है, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और आतंकियों पर कार्रवाई करने के बजाय अब अपने लोगों को ही निशाना बना रहा है। लेकिन अब आम लोगों ने ठान ली है कि अगर उन्हें निशाना बनाया गया तो पाकिस्तानी सैनिकों को चुन चुनकर मारा जाएगा। और दूसरी तरफ टीटीपी तो पाकिस्तानी सैनिकों की कमर तोड़ ही रहा है, जिससे यह साफ समझा जा सकता है कि मुनीर पाकिस्तान को अब नहीं संभाल पा रहा। ऐसे में मुनीर का कोर्ट मार्शल तय माना जा रहा है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।